नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सएम के फॉरेक्स वीडियोस में। मैं हूं कृणाल रंधानी, आपका होस्ट। और आज हम बात करेंगे एक बहुत दिलचस्प टॉपिक के बारे में, जो है वॉलेटिलिटी। हम बात करेंगे कि वॉलेटिलिटी क्या होती है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम। लेट्स गेट स्टार्टेड। वॉलेटिलिटी क्या होती है, अगर आपको जानना है तो आपको बस देखना है कि कितनी अनसर्टेनिटी है मार्केट में। आपको समझना है कि प्राइस एक्शन और जो ओवरऑल भाव का सेंटिमेंट है वो कितना अनियमित है, कितनी लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो डर से भरी है। ये सारी चीज़ वॉलेटिलिटी के बारे में बताती है। अगर हम प्राइस मूवमेंट्स के बारे में बात करें तो हमें समझना है कि भाव कितना ऊपर नीचे झूम रहा है। उसी से हमें पता चलता है कि वॉलेटिलिटी कितनी है। अब अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो वॉलेटिलिटी में एक मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टूल का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है, ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। ऐसा मानते हैं कि हम एक क्लासरूम में हैं। उस क्लासरूम के अंदर समझो 50 बच्चे हैं। अब उन 50 बच्चों का एग्ज़ाम का एवरेज है लगभग 70%। अब सीधी बात है, 70% अगर एग्ज़ाम का एवरेज है तो सारे बच्चों को 70% तो आया नहीं रहेगा। कोई रहेंगे जो टॉपर है, जिनको 90% आया रहेगा या 90% से भी ज़्यादा आया रहेगा। और कोई होंगे जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं, जिनको 30-40 आ सकता है, 50 आ सकता है। और ऐसे दोनों ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हम इन दोनों ग्रुप्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो एवरेज क्या है 70। 70 के ऊपर क्या है 90। कोई हो सकते हैं, कोई हो सकता है 30-40। तो हमें मेजर करना है, हमें नापना है कि एवरेज से इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का मार्क जो है वो कितना दूर है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट का समझो 90 है परसेंटेज और एवरेज 70 है, तो वो 20% दूर है, राइट। 20 परसेंटेज पॉइंट्स 20 ऐड करेंगे तो मिलेगा। अगर किसी का एवरेज समझो 40 है तो वो 30 दूर है, राइट। 70 क्लास का एवरेज है, उनका एवरेज मार्क है, परसेंटेज है 40, तो 30 का अंतर है। अब उसी को समझकर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिल सकता है। फॉर्मूला तो काफ़ी बड़ा है और इसलिए मैं आपको समझा नहीं रहा पूरा फॉर्मूला, पर यही लॉजिक से स्टैंडर्ड डिविएशन बनता है। तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन को मार्केट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन का उपयोग होता है मार्केट में एवरेज प्राइसेस से। हमने देखा था कि एवरेज प्राइस जैसी कोई चीज़ होती है हमारे दो वीडियोस पहले, और उसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे एक रोलिंग एवरेज बन सकता है। अब उस रोलिंग एवरेज से भाव कितना दूर जा रहा है, उसी से हम समझ सकते हैं कि कितनी वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी नापने का एक दूसरा तरीका होता है जो ज़्यादा शेयर बाजार में किया जाता है, और वो है विक्स। वॉलेटिलिटी इंडेक्स या विक्स समझता है कि कितनी वॉलेटिलिटी है, और वो ये ऑप्शन प्राइसेस के द्वारा समझने की कोशिश करता है। और हाँ, ऑप्शन प्राइसेस और शेयर बाजार फॉरेक्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पर कई ट्रेडर्स मानते हैं कि वो वाला जो विक्स है और हमारे फॉरेक्स मार्केट में जो प्राइस एक्शन देखा जाता है वो काफ़ी सिमिलर है, और उनसे भी हम समझ सकते हैं कि वॉलेटिलिटी कितनी है और कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। अब ये तो हो गया कैलकुलेशन के बारे में, हमने समझ लिया वॉलेटिलिटी क्या होती है। अब समझते हैं कि हम ट्रेडर के जैसे जो हैं, हम जो ट्रेडर्स हैं वो वॉलेटिलिटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब सीधी बात है, वॉलेटिलिटी कोई चीज़ नहीं है जो हम ट्रेड कर सकते हैं फॉरेक्स में। हमें वॉलेटिलिटी को समझना है और उससे ही हमें ट्रेड्स लेने हैं। तो अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो प्राइस मूवमेंट्स हैं वो बहुत बड़े हो सकते हैं, और जो प्राइस ओवरऑल है थोड़ी सी चॉपी हो सकती है। पर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अगर सही ट्रेड लेते हो तो आपको अच्छे प्रॉफिट होने की संभावना है। और ऑब्वियसली अगर वॉलेटिलिटी कम है, शायद मार्केट थोड़ा धीमा होगा, आरामदायक होगा, पर उतना बड़ा प्रॉफिट करने की जो संभावना है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वॉलेटिलिटी इसलिए कोई ट्रेडर्स मानते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, कोई ट्रेडर्स मानते हैं कि ज़रा भी अच्छी चीज़ नहीं है। आपके लिए क्या जमता है आपको आपके चार्ट से पता चलेगा, क्योंकि हम सभी अलग होते हैं। मेरे लिए अगर कुछ काम करता है तो शायद आपके लिए नहीं करेगा, आपके लिए अगर कुछ करता है शायद मेरे लिए नहीं करेगा। तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप अच्छे से चार्ट्स देखिए, समझिए कि वॉलेटिलिटी क्या कह रही है,
और इनफैक्ट ऐसे काफ़ी इंडिकेटर्स हैं जो हमें वॉलेटिलिटी के बारे में बता सकते हैं। जैसे अगले वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड्स की, और उस वीडियो में हम मिलेंगे और बात करेंगे कि वॉलेटिलिटी को हम इंडिकेटर के तौर पर कैसे उपयोग कर सकते हैं और उससे बाय सेल सिग्नल्स कैसे ले सकते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी एनालिसिस, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।